बच्चों, वीडियो क्लास नंबर 1 में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा 8th क्लास का मैथमेटिक्स का जो मिड टर्म का सिलेबस है वो उसका नाम है, उसका टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये आपका पहला टॉपिक है। सेट के बारे में आप बहुत कुछ अपनी 6th क्लास में 7th क्लास में पहले से पढ़ चुके होते हैं, और जब आप अपनी 10th क्लास में मैट्रिक में जाएंगे वहाँ पर भी पहला चैप्टर सेट होता है। इवन के फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपका पहला चैप्टर सेट ही होता है। इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें पहले से पता होती हैं, कुछ नई चीज़ें हमें इस क्लास में सीखने को मिलेंगी। तो चैप्टर का उन्वान है, टॉपिक है उसका ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले इस टॉपिक के नाम को समझ लेना चाहिए। अगर आपको टॉपिक का नाम समझ में आएगा, इसका मतलब समझ में आएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर किस चीज़ की बात हो रही होगी। पहली चीज जो टॉपिक के अंदर मौजूद है वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, ये ऑपरेशन क्या चीज होती है? ऑपरेशन का मतलब होता है अमल करना। जब दो चीजों के दरमियान आपस में अमल होता है, हम कोई काम करते हैं, उसे कहा जाता है ऑपरेशन। आपने देखा होगा कि नंबर्स के बीच में हम ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि हम अमल करते हैं। वो अमल कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। हम डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये जो हम अमल करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, किसके दरमियान में होता है? दो नंबर्स के दरमियान में होता है। ये अमल हम नंबर्स के दरमियान में कर रहे होते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है ऑपरेशन ऑन सेट्स की। ऑपरेशन करना है किसमें? सेट में। सेट क्या चीज होती है? सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ सेट is a collection of well defined and distinct objects। सेट कलेक्शन होता है, किस चीज का कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट्स का। सेट का वर्ड आप जानते हैं, सेट हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। अगर आप डिक्शनरी के अंदर सेट का वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होता है मजमूआ। जब बहुत सारी चीजों को एक जगह पर जमा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सेट। आप बोलते हैं डिनर सेट, आप बोलते हैं टी सेट, आप बोलते हैं सोफा सेट। अगर एक ही किस्म की बहुत सारी चीजों की जगह पर जमा कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं सेट। वो सेट बन जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट कलेक्शन होता है, किस चीज का कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। उसमें कई चीजें बयान की गई होती हैं, बहुत सारी चीजें अगर एक जगह पर जमा की गई होती है उन्हें बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ऑब्जेक्ट्स में दो क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी ये कि जिन ऑब्जेक्ट्स का सेट कलेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होते हैं। दूसरी क्वालिटी उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती है? वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सेट हमेशा, किसी भी चीज का कलेक्शन अगर जमा हो जाए तो वो सेट नहीं बनेगा। हम बहुत सारी चीजें एक जगह पे जमा करने, कलेक्शन तो बन जाएगा लेकिन सेट नहीं बनेगा। सेट तब बनेगा जब जिन चीजों का हमने कलेक्शन जमा किया है, जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने कलेक्ट किया है, एक जगह पे जमा किया है, अगर वो वेल डिफाइंड हो और दूसरी चीज वो डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मैं आपको शॉर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो, आपको समझ में ना आए, मेरी एग्जाम्पल समझ में ना आए, इस लफ्ज का मतलब समझ में ना आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिन चीजों का कलेक्शन आप जमा कर रहे हैं वो इतनी वाज़ेह हो कि आप आसानी से बता सके कि सेट है किस चीज का। मसलन मैं कलेक्शन जमा करता हूं, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि कलेक्शन किस चीज का है, आप खुद परेशान हो जाएंगे। मसलन मैंने कलेक्शन किया ABC3। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है? जाहिर ऑब्जेक्ट्स है ABC3, लेकिन क्या ये कलेक्शन नहीं है? कलेक्शन भी है। लेकिन क्या सेट बन गया? सेट नहीं बना। सेट क्यों नहीं बना? वजह क्या है? सेट क्यों नहीं बना? कलेक्शन तो है मगर सेट नहीं बना। इस वजह से नहीं बना कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेट बना है किस चीज का सेट है, तो आप ये वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये अल्फाबेट्स का कलेक्शन है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का कलेक्शन है, तो सवाल ये है कि आपने जब इंग्लिश अल्फाबेट्स का कलेक्शन कहा तो उसमें ये नंबर 3 कहां से आया? क्या 3 अल्फाबेट होता है?
अगर 3 अल्फाबेट नहीं होता तो वो अल्फाबेट से कलेक्शन में कैसे आया? और अगर आप ये कहें कि ये नंबर्स का कलेक्शन है तो फिर नंबर से कलेक्शन में अल्फाबेट्स कैसे आए? वो तो अल्फाबेट्स तो नंबर नहीं होते। इसलिए अब हम परेशान हैं कि किस चीज का सेट इसको करार दें। ये सेट नहीं है। सेट कब होगा? सेट तब होगा या तो हम लिखें A B C, ये सेट है। आपसे पूछूंगा किस चीज का सेट है, आप कहेंगे अल्फाबेट्स का सेट है। ये भी सेट है 1 2 3। मैं आपसे पूछूंगा किस चीज का सेट है, आप मुझसे कहेंगे नंबर्स का सेट है। देखिए नंबर्स का सेट, अल्फाबेट्स का सेट, मगर ये सेट नहीं है। क्यों? वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे जमा हो गए हैं मगर फिर भी सेट नहीं बना। क्यों? वेल डिफाइंड नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, फिर भी सेट नहीं बनता। मसलन देखें 1 2 3 3। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहां कलेक्शन है, आप कहेंगे हाँ है। मैं आपसे पूछता हूं किस चीज का सेट है, आप कहेंगे नंबर्स का सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, नंबर्स ही है सारे। लेकिन फिर भी ये सेट नहीं बना। क्यों नहीं बना सेट? इस वजह से नहीं बना क्योंकि कलेक्शन भी था, वेल डिफाइंड भी थे, लेकिन तीसरी चीज डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि मेंबर्स सारे अलग अलग होने चाहिए। याद रखें किसी भी सेट के अंदर दो एक जैसे मेंबर्स नहीं आ सकते। अगर किसी भी सेट के अंदर दो एक जैसे मेंबर्स आ जाएं वो सेट नहीं होता। क्यों सेट नहीं होता? क्योंकि कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड होता है, मगर डिस्टिंक्ट नहीं होता। सेट तब बनेगा जब तीन चीजें पूरी हो जाएंगी। याद रखें आज की जो हमारा खुलासा है सारी बात का वो ये तीन चीजें। सेट कलेक्शन होता है नंबर 1। आप जब भी आप किसी सेट को जांचना चाहेंगे वो सेट है या नहीं, नंबर 1 कलेक्शन है या नहीं है। दूसरी चीज कलेक्शन तो है, वेल डिफाइंड है या नहीं है। तीसरी चीज वो जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर अपनी बात खत्म करते हैं। आज सिर्फ मैंने आपको सेट की डेफिनेशन के बारे में बताया। अब अगले वीडियो क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि सेट लिखने के 3 तरीके होते हैं। इस वीडियो के बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया इसके बारे में कोई भी आपका सवाल हो, आप किसी वर्ड की मीनिंग पूछना चाहते हो, किसी वर्ड की डेफिनेशन पूछना चाहते हो, कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं और वॉइस मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। अगर कोई तमिल बात करना चाहते हैं और लिख नहीं सकते तो आप वॉइस मैसेज के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो क्लास में हम सेट की नोटेशन को डिफाइन करेंगे। वालेकुम।